डर से कांप गया केजरीवाल। दिल्ली में आपकी उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंसा नटवर लाल। आप कार्यकर्ताओं से दिल्ली में जुटने की गुहार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हरियाणा चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल की जमानत जब्त हुई, वहीं से साफ हो गया था कि अब दिल्ली भी उसके हाथ से जाने वाली है। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव है। 70 सीटों के लिए कांग्रेस ने भी अपनी बिसात बिछा दी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की न्याय यात्रा ने केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसका दी है, जिसका डर उस वक्त उसके चेहरे पर साफ नजर आया जब पूर्व सीएम ने देश भर से अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में जुटने का आह्वान कर डाला। अपने नए वीडियो में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से दिल्ली में डेरा डालने का आह्वान करते दिख रहे हैं। इस वीडियो में केजरीवाल की घबराहट और बौखलाहट दोनों नजर आ रही है। इस डर के पीछे की बड़ी वजह दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल की विदाई मानी जा रही है, क्योंकि अब दिल्ली वालों के सामने अरविंद केजरीवाल की सच्चाई सामने आ चुकी है। कैसे अपने ही जाल में फंसे केजरीवाल। दिल्ली की सत्ता में पिछले 10 साल से कब्जा करके केजरीवाल ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि अब वो लोगों की नजरों से गिर चुके हैं। न सिर्फ दिल्ली की जनता केजरीवाल को नकार रही है, बल्कि गुजरते वक्त के साथ उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं को भी अपने से दूर कर दिया, जिसका खामियाजा अब केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। आज केजरीवाल उस दोराहे पर खड़े हैं जहां उन्हें उन नेताओं की याद सता रही है जो उनके धोखे की वजह से उनसे किनारा कर चुके हैं। चाहे उनमें फिर योगेंद्र यादव हो, स्वाति मालीवाल हो, कुमार विश्वास हो, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। ये तमाम नेता अब आम आदमी पार्टी में नहीं है। इन नेताओं ने केजरीवाल से पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के 10 सालों के दिल्ली के शासन में सबसे ज्यादा बदहाली देखी गई है। आम आदमी से खास आदमी बने केजरीवाल ने इतने घोटाले किए हैं कि एक लंबी फहरिस्त तैयार हो सकती है, और उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले नेता जो थे वो अब उनसे किनारे हो चुके हैं। असलियत से उनकी वाकिफ होते गए और उन्होंने केजरीवाल से किनारा कर लिया, या इन नेताओं को खुद केजरीवाल ने ठिकाने लगा दिया। दिल्ली में लोकल कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उससे ठीक पहले केजरीवाल को अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अब देश के दूसरे राज्यों से कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ रहा है। तो कैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का संगठन कमजोर हुआ है, इसके लिए भी खुद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, केजरीवाल ने उनके साथ ही धोखा कर दिया। केजरीवाल सत्ता तक क्या पहुंचे, उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलने शुरू कर दिए और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, और इसके बाद इन नेताओं को ठिकाने लगा दिया। इसी का खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है, और दूसरे राज्यों से उन्हें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आने के बाद से ही केजरीवाल के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। उसे सीएम पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और कुर्सी पर अपनी चहेती आतिशी को बैठाना पड़ा, जो खुद एक पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे सीएम आतिशी को भी पता है कि 2025 में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जो पद यात्रा शुरू की या जो भी जनसभाएं की या रैली की, उसमें भीड़ नहीं जुटी। सिर्फ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता ही नजर आए, या फिर किराए के टट्टू इस भीड़ में ज्यादा नजर आए। बल्कि लोगों ने उनसे इस कदर वो नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां जाते हैं उन्हें काले झंडे और बैनर दिखाए जाते हैं, उनके विरोध में आवाजें उठाई जाती हैं। दिल्ली में होने वाली उनकी जनसभाओं में भीड़ नहीं पहुंच रही है। उनके किराए के टट्टू भी लोगों को समझाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। जनता की अदालत से लेकर अब तक उनकी पदयात्रा पूरी तरह से फेल साबित हुई है। दिल्ली में उनके घोटालों की वजह से केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। इन 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली को नरक बना दिया है। विकास कार्यों में दिल्ली पिछड़ चुकी है। दिल्ली के साथ साथ एमसीडी में भी केजरीवाल के आने के बाद से दिल्ली लोकल स्तर पर भी दिशाहीन हो चुकी है। हर तरफ से यहाँ पर बर्बादी के आसार पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो यहाँ पर आम कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी का, उसे भुगतना पड़ा है, और वो अब घर बैठ चुका है, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका है कि केजरीवाल अब सत्ता में नहीं आ रहे हैं।
कांग्रेस की न्याय यात्रा से केजरीवाल को बड़ा नुकसान। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होने के बाद से आम आदमी पार्टी के मुखिया सबसे ज्यादा परेशान हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर अब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। इसके साथ ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वार्ड्स में भी कांग्रेस को फिर से रिवाइव करने में जुटे हैं और इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जीत का मंत्र दिया। उन्होंने साफ कहा है कि जो नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में चले गए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत किया है और वो कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता थे, अब उन्हें घर वापसी करानी है। यानी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता जो पार्टी से मुंह मोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ गया था, वो फिर से कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहा है और इसके लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। लगातार संगोष्ठियां की जा रही हैं, वैन चलाई जा रही है, बसों के जरिए मोहल्ले मोहल्ले में कांग्रेस पहुंच रही है और कांग्रेस एक बार फिर से खुद को मजबूत कर रही है, जिससे दिल्ली में कांग्रेस का संगठन फिर से मजबूत होगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को फायदा हुआ है, वैसी ही उम्मीद दिल्ली में हो रही न्याय यात्रा से भी है। जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस दिल्ली में इसी तरह चुनावों तक मेहनत करती है और इसी तरह इसी दिशा पर आगे बढ़ती है, तो कांग्रेस के जो वोटर, जिनमें मुस्लिम, दलित, गरीब, पिछड़ा जो वोटर छिटक गया था, जो आम आदमी पार्टी के खेमे में चला गया था, वो फिर से कांग्रेस के पास लौट सकता है और इस यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए कांग्रेस ने शीला दीक्षित के कामों को फिर से दिल्ली वालों के सामने रखना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की न्याय यात्रा ने केजरीवाल के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दिल्ली में इस वक्त सियासी उफान है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया अलायंस के दल हों, लेकिन हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी ये दोनों दल आमने सामने हैं और इस यात्रा में कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री होगी, जिससे साफ है। और यहां तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी इस यात्रा में जुटे। कांग्रेस की यात्रा में जुट रही भीड़ से भी साफ है कि आम आदमी पार्टी में गए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता फिर से पार्टी में लौट रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। इधर केजरीवाल को देश के दूसरे राज्यों, जिनमें गुजरात, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, वहां से कार्यकर्ताओं को अपना संगठन दिल्ली में मजबूत करने के लिए दिल्ली बुलाना पड़ रहा है, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर दिल्ली में खासतौर से आम आदमी पार्टी की जो संगठन है वो काफी कमजोर हो गया है और टूटने लगा है। और इसके साथ ही पार्टी के जो नेता हैं उनकी गुटबाजी भी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। मनीष सिसोदिया का अलग गुट काम कर रहा है, जबकि केजरीवाल का अलग गुट काम कर रहा है। इसी गुटबाजी की वजह से भी आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है और ये अंतर कलह जो है वो खुलकर अब सामने आ रही है। नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो केजरीवाल के नेतृत्व में अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं और उनके दूसरे विकल्प में कांग्रेस इस वक्त उनके सामने एक बड़े विकल्प के तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने जिस तरह से प्लान तैयार किए हैं, उससे भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। न्याय यात्रा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये न्याय यात्रा 70 विधानसभा सीटों पर निकाली जा रही है और इसके साथ ही लोकल जो मोहल्ले हैं, छोटे छोटे मोहल्ले, गली मोहल्लों तक पहुंचने की कांग्रेस नेता कोशिश कर रहे हैं। खुद यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके हाथ में पूरी कमान दी गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें फ्री हैंड दिया गया है और आने वाले दिनों में खुद राहुल गांधी भी कांग्रेस की कई विधानसभा 70 विधानसभा सीटों में खुद इस यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे भी केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर कांग्रेस की न्याय यात्रा यहां पर कामयाब होती है तो आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर सिमट जाएगी। बीजेपी के प्लान से भी केजरीवाल की समस्याओं में इजाफा हुआ है। बीजेपी लगातार एक्सपोज कर रही है केजरीवाल को और जो घोटालों की लिस्ट है वो एक एक करके सामने ला रही है और केजरीवाल का घोटालों के खिलाफ यहाँ पर बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक केजरीवाल को निशाने पर लेते हैं। अक्सर उनकी रैलियों में उनका जिक्र होता है, जिससे सबसे ज्यादा जो कट्टर ईमानदार की जो छवि थी वो पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। यानी कट्टर ईमानदार कैसे कट्टर बेईमान बन गया, ये अब सबको पता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जो फजीयत आम आदमी पार्टी की हुई है वो दिल्ली शराब घोटाले में हुई है। दिल्ली शराब घोटाले में पूरी पार्टी को ही यहाँ पर गुनहगार साबित किया गया है। ईडी सीबीआई की जांच में यह साबित हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों में अपने विस्तार नीति को अंजाम देने के लिए
किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया और इस पैसे को चुनावों में खर्च किया गया। एक एक करके सबूत सामने आया है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के मुखिया से लेकर सभी नेता जेल की हवा खा चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं, मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं, सत्येंद्र जैन, सभी जो बड़े नेता हैं वो जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और ऐसे में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 सालों से जमे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें न सिर्फ कांग्रेस बढ़ा रही बल्कि आम आदमी पार्टी भी के जो आपसी गुटबाजी है वो भी बढ़ा रही है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जिस तरह से जिस प्लान के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है और क्या कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर पाती है और कितना मजबूत कर पाती है और कितना डेंट वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पहुंचा पाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा प्लान तैयार किया है उससे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका तोड़ क्या हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी की या न्याय यात्रा जो देश के कई हिस्सों में निकली उससे काफी फायदा हुआ। तो 2025 विधानसभा चुनाव इस बार काफी निर्णायक होने वाला है। सीधी जंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगी, लेकिन बीजेपी का जो वोट है वो कहीं हिलने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वोट बैंक है वो उसे उतने ही सीटें देने वाला है। लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर सिमट जाएगी। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।